हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अच्छा होली मनाई, मना दी होली। बाप दादा तो होली मनाने वाले होली हंसों को दे सभी बच्चों का एक ही टाइटल है, होलीस्ट। द्वापर से लेकर किसी भी धर्म आत्मा या महात्मा ने सर्व को होलीस्ट नहीं बने, स्वयं बनते हैं, वो भी अभी नहीं। लेकिन अपन ने फॉलोअर्स को, साथी को, उनको होलीस्ट पवित्र नहीं बनाते। और यहाँ पवित्रता जीवन, ब्रह्मांड जीवन का मुख्य आधार पढ़ाई भी क्या है। आपका स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो, है ना स्लोगन। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव और चिंतन की संकल्प चलती है, तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है, होता है। क्यों? शराब भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ अपवित्रता का अंश है, वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है वैसे नहीं आ सकती। वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते। स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में।
Om Shanti. Perform the dance of harmonizing sanskars. ओम शांति। संस्कार मिलन की रास करो। स्वीकार करना और सत्कार देना। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो, सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएंगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी। Om Shanti. Welcome to Bhakti Parivar. Today's day 11. Perform the dance of स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 11। संस्कार मिलन का रास करो और आज का जो विषय है वो है स्वीकार करना और सत्कार देना। तो अभी हम दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. In harmonizing ओम शांति। तो संस्कार मिलन की रास करना या ये जो बाबा हमको कह रहे हैं कि संस्कार मिलन की रास कैसे करें, वो तो शुरू ही ऐसे होगी ना जब हम एक दूसरे को स्वीकार करें, सत्कार दें। और जैसी भी कोई आत्मा हो, चाहे हमें उनके संस्कार पसंद नहीं आ रहे, उनकी बातें पसंद नहीं आ रही, या जैसे वो बातें करते हैं वो हमको अच्छा नहीं लगता, परंतु फिर भी हम तो ऐसे अनुभव करेंगे ना कि वो आत्मा परिवर्तन हो जाए और उस आत्मा के संस्कार अच्छे बन जाए। तो ये जो सहयोग हम उसको दे सकते हैं उस समय उनके परिवर्तन के लिए, वो है उनको स्वीकार करना। ये हमारा सहयोग है उन आत्माओं के प्रति। तो जब हम स्वीकार करते हैं तो दूसरी आत्माओं का दिल परिवर्तन हो जाता है। विशेष रूप से जब हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो स्वीकार करो उनके जो भी विचार है, उनको स्वीकार करो, वो कौन है, कैसे हैं, स्वीकार करो। क्योंकि अगर हम
दूसरे की कमियों को देखते रहेंगे, कमजोरियों को देखते रहेंगे, तो हम प्यार नहीं दे पाएंगे उनको। कई बार मुझे अलग अलग आत्माओं से परिचय कराया जाता है, तो ऐसे कहते हैं, ओ इसका बहुत अच्छा आ, व्यवहार नहीं है दूसरों के साथ, ये दूसरों से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो ऐसे बताएंगे, किसी का परिचय कराएंगे, और जब मैं उस आत्मा की तरफ देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कुछ कमी है, और वो नहीं, तो उसको अभी तक क्या नहीं मिला है जो दूसरे उससे ऐसे अनुभव कर रहे हैं। तो मैं, हो सकता है कि उसको वो प्यार नहीं मिला अभी तक, तो इसलिए वो ऐसे बन गए हैं। तो वो चाहते हैं कि उनको कोई प्यार देवे। तो उस समय अगर उनको प्यार की प्राप्ति नहीं हो रही है दूसरों से, तो इसलिए वो ऐसे बन गए हैं, गुस्से वाले बन गए हैं, लड़ाई वाले बन गए हैं। तो दूसरे को स्वीकार करना माना उनको सहयोग देना, उनका स्वमान बढ़ाना, उनको स्वीकार कर लेना, प्यार देना उनको। तो हमको क्या करना है, ना कि सिर्फ उनको स्वीकार करना है, परंतु साथ साथ उनको सम्मान भी देना है, सत्कार भी देना है। कई बार सत्कार ऐसे लगता है कि ये बहुत साधारण चीज है, परंतु नहीं। लेकिन हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में सत्कार एक बहुत होनी चाहिए, हर एक के प्रति हमको सत्कार की भावना होनी चाहिए। तो हर एक मनुष्य आत्मा उसको, या पूरे विश्व में भी उनको पसंद आता है कि हमको कोई सत्कार दे, सम्मान करे। तो मैं समझती हूँ कि ये जो जीवन है, जीवन माना एक दूसरे को सम्मान देना, कोई भी हो, कोई भी, चाहे छोटा छोटा बच्चा भी हो, छोटे से छोटा जीव जंतु भी हो, हर एक को जब कोई हमारी तरफ देखे तो वो पसंद करते हैं अगर हम उनको स्वीकार करें। लेकिन अगर हम उनको रिजेक्ट कर दें, तो जैसे मैं जानती हूँ, वो कहते हैं ना कि जो जंगली जानवर होते हैं, वो, उनको पता होता है कि ये मनुष्य हमको मार देंगे, तो इसीलिए तो वो ऐसे हिंसा करने वाले बन जाते हैं ना। परंतु अगर आप में बहुत प्यार है उनके लिए, और अगर आप प्यार से जानवर को भी मिलो और उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओ, और आपको कोई ऐसे संकल्प भी नहीं हो उनको नुकसान पहुंचाने के, तो उनको स्वीकार करते हैं जब हम, तो जो भी उनका स्वभाव है हिंसा का, वो भी उसको स्वीकार करते हैं ना, और वो नुकसान नहीं करते, फिर हिंसा नहीं करते। तो चाहे वो छोटा, चाहे चूहा भी हो या बड़ा शेर हो, दोनों का अपना जीवन है। और क्योंकि उनका जीवन है, तो उनकी जो अ, तो उनकी जो पहचान है कि वो कौन है, क्या करते हैं, और फिर उस आधार से जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, तो जब मैं समझती हूँ ये जो हमारी शक्ति है दूसरों को स्वीकार करने की और सत्कार देने की, तो उससे हम दूसरों को मदद दे सकते हैं जिससे उन्हें सम्मान अनुभव हो। और जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, तो पहले तो ये कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, आ, और कुछ भी उनके बारे में सोचते हैं जो अच्छा नहीं है, अगर हम ऐसे संकल्प भी रखते हैं, लेकिन अगर हमारा परि अगर हम उनको स्वीकार करें, सम्मान देवें, तो ये बहुत समझने की बात है, बहुत अच्छी बात है ना, जो बहुत अच्छा। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है,
और ये सहज भी है, when you क्योंकि think that way, जब हम ऐसा सोचते then you हैं are able to तो फिर give acceptance, हम give स्वीकार respect. कर पाते हैं, हम सत्कार दे पाते हैं। So Baba is saying तो बाबा कह रहे हैं to accept and to give स्वीकार respect. करना और सत्कार देना। In order to perform तो संस्कार मिलन dance की of रास harmonizing करने के लिए, sanskar, संस्कार accept the मिलन की strength रास करने of के one लिए another एक दो की बातों को and स्वीकार regard. करो और सत्कार दो। If you learn how to accept अगर and how स्वीकार to करना listen, और सत्कार देना, then both ये perfection दोनों ही and बातें success अगर आ जाए will come तो close to you. संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप Baba आ says when you are जाएगी। able to make तो many बाबा कह रहे members हैं कि अगर आप कईयों in को those with sanskars ऐसे of perfection, उनको perfection, सत्कार दो, then स्वीकार always come करो, तो close. आप क्या कर रहे हो? संपूर्णता और So सफलता when you दोनों को try to समीप ला रहे हो। एक है कि मैं perfect संपन्न all बन those जाऊं, around me, और एक है कि जो भी मेरे आसपास if हैं you सब make them संपूर्ण बन जाए, सब संपन्न बन जाए। everyone is तो अगर perfect आप ऐसी in विश्व this चाहते reality, हैं जहाँ सब संपन्न हो, then what I can तो contribute उसमें मेरा is सहयोग क्या accept, हो सकता है कि मैं सबको स्वीकार करूं, and from there the सत्कार respect. दूं, और उस Very, very स्वीकार interesting करके point. सत्कार दूं। Something which I need to तो churn ये बहुत अच्छी this बात है ना, जिस पे हमें चिंतन करना not only चाहिए that but और मंथन करना चाहिए। ना कि सिर्फ इतना, practice it, परंतु इसका अभ्यास करना चाहिए, इसको यूज करना then you चाहिए। will find that it's not only acceptance तो आपको पता लगेगा कि ये but you are ना कि teaching सिर्फ others स्वीकार करना है, perfect परंतु हम and दूसरी आत्माओं को भी संपूर्ण और then we संपन्न will बना do रहे हैं। homework together. तो ये होमवर्क हम एक साथ करेंगे। Om Shanti Didi. Good morning. Good morning, good morning. ओम How are शांति you दीदी, today? Do you have any news for us? कैसे हो आप? आपके Yes, पास कोई I न्यूज़ had है a इंडिया meeting की? and तो I दीदी was कह रहे हैं कि seeing हाँ, हमारी my मीटिंग थी, members, और मीटिंग में so हम देख many रहे थे कि कितना wings, विस्तार हो रहा है। अभी 20 it विंग was हैं। two wings, तो right? देखा And then in the flight, तो we had 20. तो लोगों And के पास तो they 2 पंख actually होते हैं, लेकिन हमारे able to 20 बाबा ने विंग्स बनाए हुए manage हैं। it very well. तो बहुत अच्छा So सेवाओं का looking काम at चल रहा है, बहुत विस्तार हो रहा everyone है। around you, तो सोचो whether कि it is चारों your तरफ जितने family, भी डॉक्टर्स, scientists, इंजीनियर, people साइंटिस्ट, learn Raj Yoga. सबको जैसे बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, राजयोगी बन रहे हैं। तो बहुत बहुत Everything is सेवाएं चल रही हैं, बहुत Yeah. अच्छा सेवाओं का I चल रहा got a है। Vogue message this morning, like yesterday morning for you. और भोग का I like the practice Baba gave मैसेज कैसा लगा in आपको? life of तो दीदी कह रहे हैं कि जो being बाबा ने हमको self-reliant. प्रैक्टिस दी कि जब आप सुबह उठते हो So तो incorporate that निराकारी स्थिति में and then उठो, और practice फिर उसके बाद निराकार Baba बाबा से created शक्तियां in लेकर फिर अपने देवी देवता वाली integrate स्मृति into को, वो स्वरूप को इमर्ज करो, ताकि divinity आप दाता बनो, देने वाले in बनो, many forms. आपकी Whether they are दिव्यता और serving, आपका दातापन whether they are इमर्ज हो, resting and तो आपके smiling भक्तों or को आप दो। तो practicing. ये बहुत अच्छा है। आज So you सुबह मैं have to यही be अभ्यास कर रही थी अमृत वेला में। able to एक तो ये है experience कि अपने आप के लिए अनुभव करना, अपने आप को देव but देव also to स्वरूप know में that देखना, you will still be परंतु able to एक है कि give खुद others का स्वरूप देखना और फिर दाता बन that के देना। that will तो bring कैसे दे रहे transformation. हैं, तो कैसे दूसरों So में the भी day परिवर्तन आ after जाए, many उनकी members प्राप्ति से औरों को भी प्राप्तियां हो। so it was तो हमारी प्राप्ति से तो beautiful. बहुत अच्छा था। आपने सुना ना? Not too much. भोग का मैसेज सुना ना I आपने? couldn't hear. I didn't. I heard. I was little bit of a rush today, so I just heard the part about incorporeal and that, and तो दीदी कह रहे हैं आपने सुना I भोग will का go back मैसेज? and listen. तो सिस्टर शिरीन कह रहे हैं मैंने पूरा नहीं सुन सकी, लेकिन मैं दोबारा सुनूंगी। Yesterday's तो Adya
कल जो अव्यक्त इशारा था उसमें बाबा हमको कह रहे थे कि हमको कैसे बाबा के गुणों को, बाबा के ईश्वरीय संस्कार हमारे होने चाहिए। तो आप क्या समझते हो कि कौन से संस्कार हमारे में होने चाहिए बाबा के आजकल के वातावरण के हिसाब से? तो दीदी कह रहे हैं कि हम में से हर एक को हम परमात्मा की विशेषताएं अपने में अनुभव तो करते हैं ना, जैसे किसी को कुछ, जैसे कुछ भी हम करते हैं तो बाबा कैसे हमको प्यार देते हैं, रहम की भावना रखते हैं। तो ऐसे जैसे जो बाबा है और जो बाबा हमको देते हैं, तो दोनों ही बातें हमको अनुभव करनी है। और जब हम वो अनुभव करते हैं ना तो हमको ऐसे, तो ये बाबा कह रहे हैं कि आपका ईश्वरीय संस्कार होना चाहिए। तो आप एक बाबा की कोई विशेष क्वालिटी नहीं सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, बाबा का जो स्नेह है वो तो है ही ना, कि और कभी ऐसे महसूस नहीं करना वो हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर पाएंगे। बाबा तो हमको बहुत प्यार से देखते हैं और उससे हमें मदद भी मिलती है, हम अपने आप को जब देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उससे फिर हमको और हिम्मत मिलती है। और तो हम में से हमको, तो एक है ना जैसे शांति, तो जब हम बाबा को देखते हैं तो बहुत शांति का अनुभव होता है। फिर है शक्ति, जब हम बाबा को देखते हैं तो हमें शक्ति का अनुभव होता है। तो हमको ये सब विशेषताएं अपने अंदर लानी है ना। I have a question from our today's Sakar Murli Didi. Baba was saying that तो the आज tree बाबा is कह रहे eternal. थे कि So जो the soul world is जो not वृक्ष है वो कभी भी eternal. खाली नहीं So होता, in the soul सूखता world, नहीं है। तो हमेशा वहां थोड़ी there आत्माएं will रहती हैं always क्या? be souls in और bodies in the even at the end कुछ there will be आत्माएं यहाँ पर souls in रहती bodies हैं, in कुछ आत्माएं consciousness. हमेशा यहाँ रहती है ना, धरती पे हमेशा खाली नहीं होता ना। तो अगर सब आत्माएं चले जाएंगी तो ड्रामा खत्म हो जाएगा ना। तो मैं समझती हूँ कि तो ऐसे लगातार चलता रहता है। कुछ आत्माएं शरीर में यहाँ पर होंगी और कुछ ऊपर भी होंगी। तो अभी जैसे निराकारी दुनिया में आत्माएं तो है ना, थोड़ी बहुत थोड़ी बची होंगी। Right. So, when all souls come, जब सब आत्माएं when नीचे the आ souls जाएंगी go back, how does it work? Especially in the incorporeal world, I'm तो curious. निराकारी दुनिया में When कैसे चलता the है souls ऊपर? come down, सब how do they आत्माएं जब नीचे physically आ enter the जाएंगी, right क्योंकि in that सबको एक consciousness? जन्म तो मिलना ही है। And तो so, when they come down, तो so the जब वो, souls from here will start going back up. Is that what will तो happen? कैसे होगा अंत का समय, कैसा होगा? सब आत्माएं ऊपर से नीचे आ जाएंगी, कैसे होगा? तो दीदी कह रहे हैं कि हाँ, कुछ तो, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो अंत में तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना, आत्माएं का। Mm-hmm. I have a question about Dharna, Didi, because you were तो talking about सिस्टर the शिरीन कह रहे हैं कि it's मुझे very एक प्रश्न inspiring है hearing that धारणा from के बारे others, में। right? तो कैसे And but if you are seeing interaction between another instrument and तो another आप जब देखते हो दो, spiritual instrument, and जैसे they किसी come to निमित्त your की बात हो रही consciousness है या and निमित्त के you स्टूडेंट की बात हो speak, रही है, तो अगर what is निमित्त the बहुत अच्छे से response? बात नहीं Do we करता say अपने anything? Do we स्टूडेंट से, तो हमें क्या करना है? कुछ there's also कहना been a lot चाहिए of हमको? people they're getting very angry. What should we उनको say बहुत अगर for किसी them? निमित्त भाई बहन को बहुत गुस्सा आता है तो हमको क्या कहना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो दीदी कह रहे हैं कि कोई भी अगर कुछ ठीक नहीं करता है तो हर एक को ये महसूस तो होता है ना
कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो few people will be talking about it, even if I say I don't care. जैसे अगर हम ये भी बोले कि अगर हमको कोई चीजों का फर्क नहीं पड़ता, तो लेकिन अगर दूसरा उसको देखता है तो आपको आराम से ध्यान से उस आत्मा को बताना है कि क्या चीज परिवर्तन करना है, क्या करना है। तो कई लोग होते हैं जिनमें बहुत आपस में मतभेद होता है या कुछ, तो जैसे कि कोई लड़ाई चल रही हो, ऐसे बात करते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि कैसे सम्मान देना है दूसरों को। तो तो पता नहीं मैं कैसे कहूँ, लेकिन तो मैं समझती हूँ कि हमारे में बहुत एक दूसरे के लिए सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे उसको कुछ दिखाना है, लेकिन नहीं, हाँ, बताने के लिए कि अम, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए दीदी का। तो वो चाहे स्वीकार करे कि नहीं करे, लेकिन हमको उनसे बात करनी चाहिए। One last question, Didi. I had this question from yesterday, actually. तो मुझे ये प्रश्न है कल से, जब कल It was yesterday's blessing. Baba was talking तो about बाबा shifting कल बात कर रहे थे कि हमको ये मैं से, take it literally, and they never use the word I. तो कई लोग ऐसे बात करते हैं, तो But they just never use the word I. तो वो ये बोलते हैं कि हाँ, हमको आए, मैं नहीं बोलना है। तो अगर हम ये शब्द नहीं यूज करें, तो आप क्या समझते हो, हमको ऐसे करना चाहिए? तो दीदी कह रहे हैं कि दो बातें हैं। दुनिया के लोगों से बात करना अलग है, और देवीय परिवार से बात करना अलग बात है, क्योंकि वो तो समझेंगे। तो जब हम कहते हैं मैं आत्मा या ये आत्मा या वो आत्मा, तो जो भी हम कहते हैं, तो अगर हम उस तरह से बात करते हैं दिव्य परिवार में अपने, तो फिर बात अलग है। लेकिन बाहर की दुनिया से बात करें तो अलग है ना। तो मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ गलत है। अगर हम बाहर की दुनिया में बात करें तो मेरा तो कहना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो समझेंगे कैसे। All right, Didi. We are looking forward to you coming back. Yeah, we are also looking तो forward. दीदी कह रहे हैं कि हम आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। तो दीदी कह रहे हैं कि अगर हम हमें हमेशा आगे देखते रहना चाहिए कि क्या समय आने वाला है। अगर हम आगे का समय नहीं देखेंगे तो हम पीछे देखेंगे ना। तो हाँ, हम भी आगे देख रहे हैं कि हम जल्दी से। ओम शांति, ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों।
तो ये बात मम्मा की जब से मैंने सीखी तब से मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं सफल तो 100% नहीं होता हूँ, तो जहां तक हो सके अपने आप को कोई भी ऐसी समस्या आती है तो 1 सेकंड में सेट करने का कि 5000 वर्ष पहले भी ये आई थी, आज भी आ रही है और अगले 5000 वर्ष के बाद भी दोबारा आएंगी। इस प्रकार से जिसको कहते हैं ड्रामा की ढाल कहो, 5000 वर्ष की ढाल के द्वारा प्रयत्न करता हूं तो काफी मदद मिलती है। तो ये भी बाबा मम्मा से हमको एक सीखने को मिला। दूसरी बात, मैंने मम्मा को एक बार पूछा कि मम्मा आपके पास जो भी आते हैं दिल की बातें करने के लिए आते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं, मैं भी थोड़ा इन बातों का अनुभवी हूं, जो भी आएगा औरों की कोई ना कोई जो कमी जो देखी हुई होंगी उसी का ही वर्णन करने के लिए आपके पास आएगा। किसी की अच्छी बात सुनाने के लिए तो कोई आपके पास नहीं आएगा। मम्मा ने कहा ये आपकी बात सही है, 99% जो भी आते हैं वो, और भाई इसने ऐसा किया, फिर इसने ऐसा किया, फिर ऐसे कहा, ऐसी जिसको हमारे दैवी परिवार की भाषा में कहे कहानियां सुनाने के लिए बहुत आते हैं। तो हमने कहा कि मम्मा इसका आपका वो प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा ऊपर तो प्रभाव पड़ जाता है कि फलाना ऐसा है, ऐसा बोला, तो फिर हम उसको उसी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। भले हालांकि ऐसा हमारे साथ तो उन्होंने ऐसा व्यवहार नहीं किया हुआ होता है, परंतु फिर भी उसके बारे में एक ने बोला तो उसके आधार पर हमारी आंखों के सामने एक पीला चश्मा जिसको कहते हैं जॉन्डिस में होता है ना, इस प्रकार से वो पीलिया हो जाता है और हम फिर उसी को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। आप क्या करते हैं? मम्मा ने कहा कि नहीं, हम तो देखते हैं कि हर एक पुरुषार्थ ही है, हर एक पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और पुरुषार्थ के अंदर कई आगे बढ़ते हैं, कई जो है ये भी हम बाबा मम्मा जानते हैं कि स्कूल है, परीक्षाएं हैं, परीक्षा के अंदर सबका पहला नंबर तो नहीं आता है, किसी का पहला नंबर तो किसी का लास्ट नंबर, किसी का फेल हो जाने का, किसी का प्रमोशन, ऐसे मिलता ही है। तो इसी हिसाब से हर एक अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, और हमें इस बात का भी निश्चय है कि बाबा की राजधानी स्थापन हो रही है, और राजधानी के अंदर के हर एक जो भी प्यादा महारथी आदि जो भी है वो सभी यहाँ से ही बनने वाले हैं, और उसी के आधार पर हर एक अपने संस्कार के आधार पर अपना कारोबार करते हैं। इसलिए हम किसी की भी ग्लानि, कितनी भी ग्लानि सुने, कितनी भी भूले देखे सुने करें, परंतु अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस व्यक्ति के प्रति हमारे दिल में हम कभी भी नेगेटिव बात निर्माण नहीं करते हैं, और नेगेटिव भाव नहीं होता है, पॉजिटिव भाव से ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और सामने वाले को जो दूसरा भी जो भाई जिसके बारे में सुनाया होगा या बहन के बारे में सुनाया होगा, उनके साथ हम व्यवहार करते हैं तो उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मम्मा के पास हमारे विरुद्ध में कोई बातें आई हुई। हम इतना प्यार से, क्योंकि हम नहीं प्यार देंगे तो और कौन देगा। हर एक को अपने अपना पुरुषार्थ है, हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ने की दिल है, तो इसलिए हम तो हर एक को उनका पुरुषार्थ आगे बढ़े, पुरुषार्थ में तीव्रता आए, उसके लिए ही कोशिश करते हैं। फिर 62 की बात है, हम जब यहाँ आए थे कार में सारा चक्कर लगाया था, मैं था, उषा थी, दादी पुष्प शांता थी, शांता माता थी, हमारी बड़ी छोटी बहनें सब थे। तो जब यहाँ आए बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि बच्चे तेरे मन में कोई प्रश्न होगा। मैंने कहा अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, परंतु कई बातों की ड्रामा के अंदर कई बातों की बातें समझ में नहीं आती है, तो ऐसी बातें थोड़ी समझने की इच्छा है। बाकी कोई प्रश्न माना शंका के रूप में नहीं है, परंतु विस्तार में जानकारी के लिए इच्छा है। तो बाबा ने कहा, मम्मा को बुलाया, क्योंकि ये रमेश बच्चा जो आया हुआ है उसके साथ 2-3 दिन जो है शाम को आप बैठो और उनके पास जो भी प्रश्न है वो प्रश्न का उनको मार्गदर्शन दीजिए। तो दूसरे दिन से ही शुरू हुआ, हमने कई बातें, छोटी बड़ी बातें, पुरुषार्थ की, शास्त्रों की, इन सब बातें कही। दूसरे दिन भी बातें, पहले दिन में तो काफी बातें पूरी हो गई,
दूसरे दिन हमने मम्मा से सवाल पूछा कि मम्मा, एक बात अभी तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। अब तक हमको यही कहा गया है कि जब ब्राह्मणी जो है भोग लेकर के जो बहन, संदेशी बहन जो है वो जाती है बाबा के पास सूक्ष्म अवतार में, तब हमको यही कहा गया है कि ये शरीर छोड़ करके बाबा के पास जाती है। मैंने कहा कि मम्मा, ये बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती है कि एक बार अगर आत्मा ये शरीर छोड़ दे, चाहे परमधाम जाने के लिए, चाहे सूक्ष्मोत्तम में जाने के लिए, चाहे इधर उधर किधर भी जाने के लिए, एक बार शरीर छोड़ ले तो उसके बाद तो ये हृदय बंद हो जाएंगे। उसके बाद अंदर फिर से दोबारा वो आत्मा कैसे आ सकती है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो ये बात मम्मा की, मुझे मम्मा ने जो जवाब दिया ना, पहला जवाब दिया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मा ने कहा ये बात बाबा ने आज तक तो यही बताई है, इनसे ज्यादा मुझे भी मालूम नहीं है। ये प्रश्न आज रात्रि के क्लास में आप बाबा से पूछना। साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आए। Om Shanti Avakti Parivar. So tomorrow is Friday and our schedule from Ambatwila 3:30 a.m. to 4:45 a.m. अव्यक्ति परिवार, और कल शुक्रवार है और हमारा स्केड्यूल सुबह अमृत वेला से सेम रहेगा 3:30 बजे, और फिर शाम को बच्चों का क्लास, फिर 6 बजे से भट्टी, पहले हिंदी और फिर इंग्लिश सीरीज होगी। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति यात्रा में। Avyakt Murli, 23rd of January 1973. अव्यक्त मुरली रिवीजन की डेट है जनवरी 23, 1973। तो ड्रामा अनुसार अभी ये थोड़ा सा समय पुरुषार्थ के लिए मिला हुआ है, लेकिन फाइनल पेपर होने से पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। अपना रिजल्ट देखा है? जैसे इस मास में चारों ओर याद की यात्रा का उमंग और उत्साह रहा है, इसका रिजल्ट क्या समझते हो? कितने मार्क्स देंगे? कितने मार्क्स देंगे? भले हर एक का अपना अपना तो है, हर एक का अपना अपना तो है, फिर भी चारों ओर के वातावरण और वायुमंडल व पुरुषार्थ की उमंग और उत्साह के रिजल्ट में कितने मार्क्स कहेंगे? अगर बाबा टोटल पूछते हैं, सभी के पुरुषार्थ का प्रभाव मधुबन तक पहुंचता है ना? क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? क्या त्रिकालदर्शी नहीं हो? अपने समीप परिवार की आत्माओं के पुरुषार्थ के त्रिकालदर्शी नहीं हो क्या? क्या सिर्फ भविष्य के त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान के नहीं हो? तो वाइब्रेशन से और वायुमंडल से परख नहीं सकते हो? तो जब साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गति
और हर विधि को जान सकते हैं, तो क्या याद के बल से आप अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति और विधि को नहीं जान सकते हो? लास्ट में जानेंगे, अभी आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी से जानने का अभ्यास भी होना चाहिए, कैचिंग पावर चाहिए। जैसे साइंस दूर की आवाज को कैच कर चारों ओर सुना सकती है, तो आप लोग भी शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध वृत्तियों व शुद्ध वायुमंडल को कैच नहीं कर सकते हो? तो ये कैचिंग पावर प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होगी। जैसे आजकल दूर से सीन टेलीविजन द्वारा स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे दिव्य बुद्धि बनने से सिर्फ एक याद के शुद्ध संकल्प में स्थित रहने से आप सभी को भी एक दूसरे की स्थिति व पुरुषार्थ की गतिविधि ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी। ये साइंस भी कहाँ से निकली है? साइलेंस की शक्ति से साइंस निकली है। तो साइंस आप लोगों की वास्तविक स्थिति और संपूर्ण स्टेज को समझाने के लिए एक साधन निकला है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति को जानने के लिए तमोगुनी बुद्धि वालों के लिए कोई स्थूल साधन चाहिए। बाकी की मुरली हम कल सुनेंगे।